गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक हॉरर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे, तो बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो 100% रियल स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो गाइस, अभी रात के 3 बज रहा है एंड आप मानोगे नहीं कि अभी मेरे सामने एक आईना है, और जब भी मैं उस आईने की तरफ देख रही हूँ मुझे बहुत डर सा लग रहा है कि शायद ही वहाँ से कोई ब्लडी मेरी आ गया। तो गाइस, मैंने अभी तक स्टोरी को स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अभी से ना मुझ में एक डर सा पैदा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, शायद रात है इस वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में इतने सारे व्यूज़ दिए। इस चैनल पे अभी बहुत सारे लोग नए भी हैं, तो उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए एंड इतने सारे लाइक्स देने के लिए और इतने सारे वीडियो रिक्वेस्ट करने के लिए। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ब्लडी मैरी का रियल स्टोरी है। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों में मैंने ब्लडी मैरी के ऊपर कई सारे रिसर्च किया है एंड मुझे जितना पता लगा है कि ब्लडी मैरी जो थी वो नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो भूत पिशाच की पूजा करती थी, उसको भगवान पे विश्वास नहीं था। लाखों लोगों का मानना है कि अभी भी अगर कोई इंसान उस शैतानी घड़ी के अंदर ब्लडी मैरी को पुकारता है, ब्लडी मैरी का नाम 3 बार आईने के सामने लेता है या फिर कहता है कि आई स्टोल योर बेबी, तो ब्लडी मैरी डेफिनेटली आईने के सामने, मतलब आईने में उसको आप देख सकते हो। एंड जब आप उसको देखोगे तब आप उसको कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखोगे, उसकी आँखों से खून निकल रहा होगा। एंड जो भी शख्स उसको बुलाता है उसकी आँखें वो नोच लेती है। एंड किसी किसी का ये भी दावा है कि वो इंसान जो भी ब्लडी मैरी को पुकारता है, ब्लडी मैरी को बुलाता है, वो इंसान या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। सन 1516 जब इंग्लैंड के राजा थे हेनरी 8। पहले के ज़मानों में ऐसे एक राजा के कई सारे बीवियाँ हुआ करती थी। हेनरी 8 के टोटल 6 पत्नी थी। तो जो उनकी पहली पत्नी थी उनसे जो बच्ची पैदा हुई थी उसका नाम रखा गया था मैरी। मैरी को बचपन में मैरी ट्यूडोर के नाम से भी जाना जाता था। तो मैरी के जन्म के बाद से ही राज परिवार में और पूरे साम्राज्य में कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी थी जिसको बहुत अशुभ माना जाता था। मानो कि जैसे पूरे साम्राज्य में, पूरे राज परिवार में मैरी को एक कर्स माना जाता था कि सब लोग ऐसे ही मानते थे कि मैरी जन्म होने के बाद से ही ये सब किस्से चालू हुआ है। तो मैरी को सब लोग अनलकी मानने लगे थे। तो इस वजह से मैरी की जो माता पिता थे और मैरी के परिवार में और जो जितने भी सदस्य थे वो मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैरी को बहुत अशुभ माना जाता था। बचपन से ही मैरी को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था कि वो एक नौकरानी है। ऐसा भी कहा जाता है कि मैरी के पिता मतलब हेनरी 8 को अपने पहले पत्नी से एक लड़का चाहिए था जिसे कि वो अपने साम्राज्य का राजा बना सके। तो शायद ही उसी वजह से वो अपने बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो मैरी बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसको आईने में खुद को देखना बहुत पसंद था। वो हर वक्त आईने को देखती रहती थी। सन 1547 जब हेनरी 8 की मौत हो गई, उसके बाद जो मैरी के भाई थे, छोटे भाई थे एडवर्ड 6, उनको इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया गया। हेनरी 8 के जो तीसरी पत्नी थी उनके बेटे का नाम था एडवर्ड 6। ठीक 5 या 6 साल बाद एडवर्ड 6 की भी किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। तो उसके बाद मैरी को इंग्लैंड का क्वीन घोषित कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम मैरी ही थी जो इंग्लैंड में क्वीन बन सकती थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी राज परिवार में।
तो जब मैरी इंग्लैंड का क्वीन बनी उस टाइम इंग्लैंड का हालत कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग दोनों रिलीजन में बट गए थे। एक था कैथोलिक्स एंड दूसरा था प्रोटेस्टेंट्स। तो मैरी हमेशा से एक रिलीजन चाहती थी एंड जो भी उनका विरोध करने आते थे उन सारे लोगों को वो जिंदा जला देती थी। तो इस वजह से इंग्लैंड पे ये बात फैल गई कि इंग्लैंड का जो रानी है वो बहुत क्रूर है। और उस टाइम इंग्लैंड में लोगों के बीच और एक बात फैल गई कि मैरी जो है वो शैतान की पुजारी तो है ही, साथ में वो हर अमावस की रात एक बच्चे की बलि चढ़ाती है। और ये बात भी सच है कि वो इंसानों के खून से नहाती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जो जवानी है वो बरकरार रहे। तो यही जो चीज़ें थी ये उस टाइम के लोगों के मन में एक खौफ सा, एक डर सा पैदा कर रही थी। तो शायद ही इस वजह से कोई नहीं चाहता था कि मैरी और प्रिंसेस बनी रहे। उसको एक राक्षसी के रूप में देखा जा रहा था समाज में। तो कुछ दिन बाद मैरी की शादी स्पेन के राजा फिलिप्स के साथ कर दिए गए। फिलिप्स मैरी से 10 साल छोटे थे। मैरी को हमेशा से ही एक बच्चे की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो चाहती थी वो अपने बच्चे को भविष्य में अपने साम्राज्य का राजा बना सके। तो शादी के कुछ दिन बाद ही मैरी प्रेग्नेंट हुई। तो उस टाइम राज्य में जैसे कि खुशी की लहर आ पड़ी थी। मैरी भी काफ़ी खुश थी। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया उसके बच्चे का, तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि उसके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं। मतलब मैरी कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, उसके पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। तो ये सुन के मैरी बहुत चौंक गई और उसको ऐसा लगने लगा कि वो जिसकी पूजा करती है, जिस शैतान की पूजा करती है, शायद वो ही उसके बच्चे को चुरा रहा है। तो इस बात के कुछ ही दिन बाद ही मैरी फिर से प्रेग्नेंट हुई। तो फिर से जब उसका डिलीवरी का टाइम आया, जब वो डिलीवरी के लिए गई, तो डॉक्टर ने फिर से कहा कि उसके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं, मानो जैसे बच्चा गायब हो रहा था। तो इसी घटना के बाद से ही मैरी पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। हर कोई उसको पागल बोलते थे एंड दिन बर दिन मैरी की जो खूबसूरती थी, जो जवानी थी, वो भी गायब हो रहा था। तो वो फिर से शैतान का पूजा करने लगी थी और वो बहुत से लोगों का खून करती थी, उसके खून से वो नहाती थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैरी की मौत हो गई। तो इसी वजह से मैरी को खूनी मैरी कहा जाता है, ब्लडी मैरी। तो आज भी लाखों लोगों का मानना है कि मैरी को अगर रात के जो शैतानी टाइम है, जो शैतानी घड़ी कहा जाता है, उस टाइम अगर कैंडल लेके मैरी को बुलाया जाता है किसी मिरर के सामने, तो मैरी डेफिनेटली उनके सामने आ जाती है। और 3 बार पुकारने के बाद भी अगर मैरी ना दिखे तो आपको बस कहना है, आई स्टोल योर बेबी। दैट मीन्स मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। तो ऐसा कहने से ब्लडी मैरी को कोई भी इंसान देख सकता है आईने पे, लेकिन जो भी उसको देखता है उसके बाद या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तो गाइस, यही था वो ब्लडी मैरी का स्टोरी। अगर आप चाहते हो कि मैं ये चैलेंज करूं, ब्लडी मैरी को रात के 3 बजे आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी को मैं पुकारूं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इस चैलेंज को डेफिनेटली करूँगी। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ ही, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तभी मैं ये वाला चैलेंज करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आ चुके हैं कि ब्लडी मैरी चैलेंज करो, लेकिन मुझ में इतना हिम्मत अभी तक हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने पहले स्टोरी से स्टार्ट किया है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इसको करूँगी रात के 3 बजे। और अगर कोई दूसरा 3 AM चैलेंज इस चैनल पे देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और वैसे मेरा एक बंगाली चैनल भी है जहाँ पे मैं व्लॉग्स शेयर करती हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगी। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।